Hello everyone. In this video, our topic is factor affecting learning. So कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। जितने भी हमारी ये इंग्लिश का पार्ट चलेगा ये सीक्वेंस से चलेगा, बिल्कुल भी इधर उधर चैप्टर्स नहीं होंगे। टॉपिक वाइज जितना भी आपका होगा वो कवर हो जाएगा। 30-40 वीडियोस में अराउंड हम इसको सम अप कर लेंगे कंप्लीट को। फिर आप चाहे ईसी टेट देना चाहें, यूपी टेट देना चाहें, एच टेट देना चाहें या किसी भी स्टेट का टेट देना चाहें तो ये जो 40 वीडियोज़ होंगे ये इनफ होंगे आपके लिए इंग्लिश के 30 मार्क्स को गेन करने के लिए। नाउ फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो इसमें देखिए लर्निंग होती है तो कौन कौन इन्वॉल्व होता है। टीचर, लर्नर एंड इन्वायरमेंट, टीचिंग मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्सेज। सो यही जितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वही चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं कि कोई भी चीज़ अच्छी होगी या कोई भी चीज़ बुरी होगी या उसमें कमियां रहेंगी। Like certain factors affect learning of individual. These factors can be divided into 3 categories, and these categories are learner, teacher, environment, and teaching material, or you can say human resources. So firstly we will discuss, आप इसे एक ट्राइपोलर प्रोसेस भी कह सकते हैं। You can say it's a tripolar process. तो फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर, कौन कौन से फैक्टर हैं और किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। लर्नर्स मोटिवेशन डिवाइन द इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग। लाइक मोटिवेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज इफ समवन इज मोटिवेटेड इनवर्ड, मोटिवेशन भी दो तरीके का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल मोटिवेशन होता है लर्निंग के लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक इफ़ एनी चाइल्ड वांट्स टू लर्न हिमसेल्फ और हरसेल्फ देन नोबडी कैन स्टॉप। जब दिल से ही कोई चाहता है लर्निंग तो वहाँ पे जो चेंजमेंट है या नहीं पढ़ना या पढ़ना ही पाना, समझ नहीं आना, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सो इंटरनल मोटिवेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Learners efficiency or mental capacity, because every student, every learner is different from each other. So efficiency level of learners and the mental capacity both are different from one learner to another learner. हो सकता है कि किसी की कैपेसिटी हो 4-5 आवर्स कंटिन्यू पढ़ने की, और वहीं पे दूसरे जो स्टूडेंट हैं या जो लर्नर है उनकी कैपेसिटी हो कि वो 1 आवर ही पढ़ सकते हैं कंटिन्यूसली। बिकॉज एट दिस स्टेज ऑल्सो सम स्टूडेंट्स और सम लर्नर्स आर स्टडिंग 4-5-6 आवर्स इन अ डे एंड सम आर ओनली स्टडिंग 1 or half an hour. So these are the basic difference between the learner's ability, efficiency and mental capacity. Mental capacity related to the learning power. Someone is having good mental capacity, like he or she read once or twice and concept builds on his or her mind. और कभी कभी होता है कि कोई पढ़ता ही रहता है और उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते या फिर उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक ही कंसेप्ट को पढ़ने के लिए। सो दिस इज़ ऑल्सो द डिफरेंस ऑफ मेंटल कैपेसिटी एंड लर्नर्स एफिशिएंसी। बोथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ अफेक्टिंग द लर्नर्स। Next point is learners' interest and aptitude towards the subject. This is also very important. If someone is interested in any field, so जो उसका एक एरिया होता है वो उस एरिया को बहुत प्रॉपर तरीके से करता है। But if interest is not here or interest is not in that particular subject, then the learning become difficult side by side time taking process on that field. लाइक अगर किसी को इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो क्या होगा, उसको जल्दी जल्दी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। अगर किसी को अंदर से मोटिवेशन है दैट ही और शी वांट्स टू क्लियर सी टेट, एस टेट, एच टेट और टीचिंग एग्जाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट, देन डेफिनेटली दिस वीडियो विल गोइंग टू हेल्प आउट ऑफ देम। तो वो बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे, बहुत ध्यान से नोट्स बनाएंगे जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसको रिक्वायरमेंट नहीं लगती, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका लैकनेस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जनरल हेल्थ। येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अब इंटरेस्ट भी हो, एप्टीट्यूड भी हो, एफिशिएंसी भी हो, मेंटल एबिलिटी भी हो, कैपेसिटी भी हो, लेकिन अगर किसी लर्नर की हेल्थ ठीक नहीं है, सो क्या आपको लगता है कि लर्निंग प्रोसेस होगी? नहीं होगी। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट फिजिकली फिट देन द डेवलपमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट, जस्ट लाइक योर एजुकेशनल डेवलपमेंट, योर लर्निंग स्टाइल, एवरीथिंग इज डिस्टर्ब when your health is disturbed.
दैट्स वाई बोला जाता है इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट इट मीन्स कि आपने बहुत कुछ खो दिया है, क्योंकि आपका जो मेंटल है वो भी कहीं ना कहीं चला गया है। मेंटल की जो पावर है, जो कैपेसिटी है आपके दिमाग की, अगर मैं मेंटल वर्ड यूज़ करूँ, दिस इज़ रिलेटेड टू योर ब्रेन, नॉट टू टेक कि जो मेंटली डिसबैलेंस हो जाते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। मेंटल मतलब आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है, जिसकी कैपेबिलिटी, उसकी बात हो रही है। लर्नर्स जनरल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लर्नर्स अटेंशन, रेडीनेस एंड विल पावर। yes, attention, how much attention is giving any child on the particular subject or particular topic, कितना attention दिया जा रहा है। readiness, क्या वो सीखने के लिए रेडी है। एंड विल पावर जो इंसान की अपनी शक्ति होती है कि क्या वो कोई चीज़ सीखने के लिए तैयार है या नहीं है। क्या जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ टीचर के डर से वो पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या आपको लगता है कि जो फैक्टर्स हैं, जो लर्निंग है वो एफिशिएंट होगी? नहीं। जो विल पावर आपका स्ट्रांग होता है तो लर्निंग जल्दी होती है, परमानेंट होती है, कंसेप्ट के साथ होती है। अब नेक्स्ट जो फैक्टर की हम बात करेंगे, सो फैक्टर रिलेटेड टू टीचर। अब तक हमने जितनी भी बात की, चाहे वो इंटेंसिटी थी, इफेक्टिवनेस था, मोटिवेशन था, कैपेसिटी थी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, जनरल हेल्थ, अटेंशन, रेडीनेस, ये सब किसके थे? स्टूडेंट के। कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स को इफेक्ट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस फैक्टर रिलेटेड टू टीचर्स। अब टीचर्स भी तो इन्वॉल्व हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। सो व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स रिलेटेड टू द टीचर? कमांड ओवर द सब्जेक्ट। इफ एनी टीचर इज देयर जिसका अपने ही सब्जेक्ट के पे कमांड नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि वो एफिशिएंट तरीके से क्लासरूम में टीचिंग कर सकती है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल ऑन माई सब्जेक्ट, तो क्या मैं टीचिंग कर सकती हूँ? इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक आई एम टीचिंग CTET और STET और टीचिंग एग्ज़ाम टॉपिक, सो आपको लगता होगा कि मेरे पढ़ाने के तरीके की शायद मेरा ये बैकग्राउंड हो। यस, डेफिनेटली मेरा CTET क्लियर है, मेरा STET क्लियर है, और मैंने स्टेट एग्ज़ाम्स भी दिए हैं इंटरव्यू तक। एंड प्रेजेंटली आई एम टीचिंग इन अ वेल रेपुटेटेड स्कूल इन दिल्ली। राइट, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जब तक आपका अपने ऊपर कमांड नहीं होगा, जब तक चीज़ें आपको खुद नहीं आएंगी, आप कॉन्फिडेंस तरीके से उस चीज़ को नहीं पढ़ा सकते, जब तक आपको कमांड नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट इज टीचर्स वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से जो टीचर है वो बातचीत करता है। यहाँ पे बातचीत का मतलब पढ़ाना भी हो गया, और बातचीत का मतलब क्लास में जो इंटरेक्शन है वो भी हो गया। सी, हमेशा नहीं होते कि क्लास में सिर्फ गए एंड चॉक टॉक मेथड हुआ एंड गुड बाय हो गया, टाटा बाय बाय हो गया। एक टीचर को हमेशा क्या होना चाहिए? बेस्ट मोटिवेटर होना चाहिए, कम्युनिकेटर होना चाहिए, अपने स्टूडेंट्स के साथ एक बॉन्ड बनाना चाहिए, ताकि आप स्टूडेंट्स अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर कर सकें। आप जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो इस वीडियो को एज अ टीचर पढ़ें, क्योंकि यू ऑल आर प्यूपिल टीचर। आप कल टीचर बनेंगे, चाहे आप CTET देने के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप STET, UPTET या कोई और टीचिंग एग्ज़ाम, BEd एंट्रेंस या टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप सब फ्यूचर टीचर्स हैं। तो अपने आप को एक टीचर की तरह रख के इस वीडियो को पढ़ना शुरू करो, इस कंटेंट को देखना शुरू करो। नेक्स्ट इज टीचर्स पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्नर्स। टीचर्स पर्सनालिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑन साइड बाय साइड एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्नर, कि किस तरीके का एटीट्यूड वो रखती है अपने लर्नर्स की टूवर्ड्स। साइड बाय साइड जो उसकी पर्सनालिटी है वो किस तरीके की है। हेयर द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी इज नॉट रिलेटेड टू द मेकअप पार्ट ऑफ द फिजिकल बॉडी। कभी आपको लगे कि हाँ, टीचर की पर्सनालिटी का मतलब वो टीचर जो बहुत मेकअप करके आए या बहुत वेल मेंटेन हो। पर्सनालिटी मीन्स एवरीथिंग। उनका चलना, उनकी नीटनेस। अगर वो बोलती हैं स्टूडेंट्स को कि आपके नेल्स कटे होने चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर के भी कटे होने चाहिए। उनकी पर्सनालिटी कैसी है? सिंपल लिविंग होना चाहिए, उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए। दिस एवरीथिंग इंक्लूड इन द पर्सनालिटी। वो चलती कैसी हैं, वो बोलती कैसी हैं,
यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन मैटर नहीं करता कि टीचर बहुत गोरा है तो वो स्मार्ट है, टीचर मेकअप करके आता है इट मीन्स उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। पर्सनालिटी में उनका टॉकिंग मैनर, उनका चलना, उनका बोलना, उनके गेस्चर, उनके पोस्चर, उनका बोलना, बैठना, एवरीथिंग शुड बी इन प्रॉपर मैनर। आपने खुद देखा होगा कि आप कुछ टीचर्स रहे होंगे कॉलेज में या स्कूल टाइम पे, आप उनके जैसा बनना चाहते थे, आप उनके जैसा बोलना चाहते थे, आप उनकी तरह चलने की कोशिश करते थे, आप उनकी तरह बोलने की कोशिश करते। व्हाई? बिकॉज उनकी पर्सनालिटी आपको अट्रैक्ट करती थी। सो दैट्स वाई दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट टीचर्स पर्सनालिटी इज ऑल्सो मैटर्स। एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्नर्स, पॉजिटिव एटीट्यूड्स होना चाहिए हमेशा किसी भी टीचर का लर्नर के टूवर्ड्स, बिकॉज पॉजिटिव एटीट्यूड gives a motivation to the student. If some student is asking again and again the same question, then you have to be polite and express every time that single content in a different manner, जब तक कि उस स्टूडेंट को समझ में नहीं आए। तो ये आपका क्या है, एक अच्छा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है अपने लर्नर के साथ। बिहेवियर विद स्टूडेंट्स, टीचर का बिहेवियर जो है वो अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट को। स्टूडेंट का मोटिवेशन लेवल टीचर की वजह से ही बढ़ता है। किसी सब्जेक्ट को बच्चा पढ़ के बहुत खुश होता है, किसी सब्जेक्ट का पीरियड आते ही उसका मूड ऑफ हो जाता है। वाई? वाई? बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है? जब टीचर उस सब्जेक्ट को उस पर कमांड होता है, उसकी कम्युनिकेटिंग भी अच्छी होती है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, टीचर बहुत प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट करता है, उसका रिलेशन अच्छा होता है, तो स्टूडेंट अपने आप ही उससे अटैच फील करता है और उनकी क्लास में, उस पर्टिकुलर टीचर की क्लास में कंफर्टेबल फील करता है और उसका जो लर्निंग स्टाइल है वो भी आगे आगे एनरिच होता रहता है। जो यहाँ पे कम्युनिकेटिंग वे लिखा है, टीचर्स कम्युनिकेटिंग वे, इसे आप स्पीकिंग वे भी कर सकते हैं एंड टीचिंग वे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग मेथड्स। जो टीचर है इज लाइक मूवी डायरेक्टर, वो अपने मेथड्स को एज ए टूल यूज़ करता है। किस टाइम पे कौन सा मेथड यूज़ करना है इट्स टोटली डिपेंड ऑन द टीचर। ज़रूरी नहीं है कि एक ही मेथड से सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, तो हर एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना एक टीचर की ड्यूटी होती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने मेथड्स को फ्लेक्सिबल बनाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसको सीख सकें। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। Now we have discussed factors related to learners and teacher. Now we have mutual factors just like environment, teaching material, human resources. तो नंबर 1 है इसमें कंडक्टिव इन्वायरमेंट टू लर्निंग, स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ क्लासरूम, कि जहाँ पे लर्निंग हो रही है वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, प्लीजेंट होना चाहिए, काम होना चाहिए, एक पढ़ने का इन्वायरमेंट लगे। सो दिस इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट ऑफ एनी लर्निंग प्लेस, और यू कैन से स्कूल और कॉलेज, और यू कैन से एनीथिंग, कि जहाँ पे भी ये सब चीज़ें हैं वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काम होना चाहिए, पीस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर एंड द साइज ऑफ क्लासरूम्स। यस, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है या साइज कितना है क्लासरूम का, बिकॉज अगर स्टूडेंट्स कंफर्टेबली बैठ ही नहीं पा रहे हैं, बोर्ड तक उनको विजिबिलिटी नहीं है, देन लर्निंग प्रोसेस हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए, साइज अच्छा होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मटेरियल टू द फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस, कि सब्जेक्ट मटेरियल्स भी होने चाहिए। लाइक अगर साइंस की क्लास हो रही है तो वहाँ पे स्पेसिमेन होना चाहिए, प्रैक्टिकल रूम्स होने चाहिए। मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में भी जो टूल्स होते हैं वो सारे होने चाहिए। तो इसीलिए अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मटेरियल होना चाहिए। लाइक हम ग्लोब में से अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई एसएसटी का टीचर है, सोशल साइंस का, तो उसके पास ग्लोब प्रेजेंट होना चाहिए कि बच्चों को फिजिकली दिखा सके ग्लोब। आई होप यू आर कनेक्टिंग माई पॉइंट। इन टॉपिक्स को आप एज ए टीचर समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस भी आपसे एज ए स्टूडेंट नहीं, एज ए टीचर ही पूछे जाते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज होम इन्वायरमेंट ऑफ द लर्नर। तो इसके अंदर होम इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है।
स्कूल का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों का बॉन्ड बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के घर का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, रोज़ उसके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, या फिर उसके पेरेंट्स आपस में लड़ाई करते हैं, या फिर जहाँ उसका घर है वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि कोई वहाँ पढ़ सके, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो स्टूडेंट आगे रहेगा बाकी स्टूडेंट्स की तरह? क्या आपको लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है? नहीं, क्योंकि जब कोई अपने घर से खुश नहीं है, अपने घर में उसके लड़ाई झगड़ा होता है, या इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, या उसके पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे, या दोनों वर्किंग है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, धीरे धीरे जो उसका इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। वो स्कूल में जब तक रहता है वो पढ़ता है, लेकिन अपने घर से जब उसको होमवर्क दिया जाता है तो वो नहीं करता। क्यों? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? रीज़न यही है कि जो उसका होम का इन्वायरमेंट है, जो उसके घर का इन्वायरमेंट है, दैट इज़ नॉट गुड। तो ये सारे इसके अंदर पॉइंट्स आ गए। फैसिलिटीज़, अब बात आती है फैसिलिटीज़ की। सम बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक, अगर गर्मी का वेदर है, बहुत गर्मी हो रही है, मई जून में तो बहुत गर्मी होती है दिल्ली में, आपको पता ही होगा। तो अगर इस टाइम पे बच्चों को बेसिक रिक्वायरमेंट, अगर फ़ैन भी ना मिले रूम में, मैं गवर्नमेंट स्कूल के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, अब तो पब्लिक स्कूल्स में एसी भी हैं, तो अगर फ़ैन भी ना मिले तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे टीचिंग हो पाएगी? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट ही नहीं बन पा रहा है। बच्चे को गर्मी लगे जा रही है, गर्मी लगी जा रही है, पसीने टपक रहे हैं, एंड यू आर सेइंग कि वो पढ़ लेगा। तो ये चीज़ भी मैटर करती है, ये चीज़ भी अफेक्ट करती है। सो इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। इसमें 3 थे जो लर्नर से रिलेटेड फैक्टर थे। आफ्टर दैट हमने टीचर से रिलेटेड फैक्टर्स को डील किया, और सबसे लास्ट में टीचिंग मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्स और इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स को डील किया। दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे पहले की वीडियो में हमने कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग पे काम किया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये सेकंड वीडियो है इस फील्ड में, ये कंटिन्यू चलेगा। 35-40 वीडियोस के अंदर पूरा आपका कंप्लीट इंग्लिश हो जाएगा आपके हाथ में, जो कि 30 नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। एंड यस, इसमें हम पैगोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं उनको भी डील करेंगे। साइड बाय साइड जितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं लास्ट ईयर्स में, चाहे वो यूपी टेट में हुए हों, सी टेट हुए हों, या टीचिंग एग्जाम में हुए हों, तो सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। तो टीचर जो उसका एक फैक्टर है, फैक्टर रिलेटेड टू टीचर, फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर एंड इन्वायरमेंट फैक्टर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू कंटेंट। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।